हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर सिविल एविएशन इन सिटी डेवलपमेंट प्लान। अब सिविल एविएशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे जो आपका एयर स्पेस होता है या एयर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसकी भी सिटी जो डेवलपमेंट होती है, आपकी जो सिटी होती है उसके सराउंडिंग में इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भैया आपके सिटी जो मेजर सिटीज है वहां पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? एयरपोर्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज दी वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट्स ग्रोइंग ग्रोथ है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। तो अगर आपके पास एयर स्पेस अवेलेबल है, एयरपोर्ट अवेलेबल है, तो आपकी जो सिटी है उसकी इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इनकॉर्पोरेटिंग सिविल एविएशन इन द सिटी डेवलपमेंट प्लान इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इज सस्टेनेबल, एफिशिएंट एंड कंडक्टिव टू एयर ट्रांसपोर्ट। तो जब आप सिटी का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट को भी आप उस सिटी डेवलपमेंट प्लान में अगर इंक्लूड करते हैं, तो ये आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है, इफेक्टिव जो है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको ये बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन इन द सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या सिविल एविएशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सिविल एविएशन प्लेज a vital role in connecting cities and region, promoting economic growth, tourism and business। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो सिटी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ टूरिज्म एक्टिविटी चलती है, ठीक है, बहुत अच्छा कोई सा पुराना मंदिर है, या मैं उदयपुर की बात करता हूँ, यहाँ पर जो है बहुत सारी लेक सिटी, मतलब बहुत सारी लेक्स अवेलेबल है। तो अगर यहाँ की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट मिलेगा, टूरिज्म को प्रमोट मिलेगा, बिजनेस को प्रमोट मिलेगा। एयरपोर्ट्स आर मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स एंड कैटलिस्ट फॉर रीजनल डेवलपमेंट। तो उस क्षेत्र के जो बहुत सारे लोग हैं उनको एयरपोर्ट के पास में काम करने के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लानिंग फॉर सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ए सिटी डेवलपमेंट प्लान कैन प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ। तो जब आप आपकी सिटी का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं और उसी के साथ अगर आप एयरपोर्ट की प्लानिंग भी कर लेते हैं, तो हम उसे बहुत ही सस्टेनेबल वे में उसको ग्रो कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि हम एनवायरमेंट पर भी इसका कम से कम इफेक्ट आए, क्योंकि वो अपने पूरे मेजर जब सिटी प्लान में है। क्योंकि अगर आपकी सिटी पहले बन गई और बाद में आपने प्लान किया कि इसमें एयरपोर्ट होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है, स्पेशली एनवायरमेंटल कंसर्न से। क्या क्या रिक्वायरमेंट है सिविल एविएशन सिटी डेवलपमेंट प्लान में? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसमें साइट सिलेक्शन एंड लैंड यूज प्लान। तो जो सिविल एविएशन है, या मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट की, अगर बात करता हूँ, तो इसकी जो साइट है वो काफी बड़ी होती है ना। जनरली जो रनवे की जो लेंथ होती है मिनिमम 2.7 किलोमीटर टू 4 या 6 किलोमीटर तक भी कई बार रनवे की जो लेंथ होती है। तो इतना एरिया केवल रनवे की लेंथ का, इसके अलावा बहुत सारी जो उसकी अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, एप्रन होता है, हैंगर होता है ना, ऐसी अलग अलग बिल्डिंग्स जो होती है वो उसके अंदर। तो इसके लिए अपने को बहुत बड़ी साइट की जरूरत होती है, लोकेशन की जरूरत होती है ना। दूसरा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उस साइट से जब हम उस पर एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, सिविल एविएशन डेवलप करेंगे, और उस सिटी के अंदर एनवायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका असेसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस जो कि चलते आ रहे हैं, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी, एयरपोर्ट जो है वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर एयर स्पेस मैनेजमेंट। एयर स्पेस आपको पता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर एयर स्पेस अवेलेबल नहीं होता है, तो आपकी सिटी के ऊपर का एयर स्पेस कैसा है, उसको कैसे मैनेज करना है। नॉइस अबेटमेंट एंड मिटिगेशन। जब एयरपोर्ट अगर आपकी सिटी में होगा या सिटी के बिल्कुल पास में होगा, तो वहां पर जो है नॉइज बहुत ज्यादा जनरेट होता है, तो उसके बचाव के उपाय हमें देखने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो वहां जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल जो है स्पेशल जो रोड होते हैं, पेवमेंट होता है, एप्रन होता है ना, ठीक है, ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डेवलप होते हैं। हैंगर होता है एयरपोर्ट को रखने के लिए, है ना। और जो आपका वॉच टावर होता है, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसकी हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइट सिलेक्शन की। साइट सिलेक्शन और लैंड यूज प्लानिंग कैसे होती है? साइट सिलेक्शन फॉर द एयरपोर्ट्स एंड हेलीपैड्स should be based on factors such as accessibility, availability of land and compatibility with surrounding land use। तो आपको ऐसी जगह पर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन है, जैसे मान लीजिए मेरी सिटी है, तो मुझे ऐसी जगह पर, अब मैं यहाँ सिटी के बीच में एयरपोर्ट की प्लानिंग नहीं कर सकता, है ना। या तो मुझे सिटी में कुछ थोड़ा सा बाहर की साइड इस टाइप से, या सिटी के अंदर ही जो एक कॉर्नर है उस जगह पर मुझे सिटी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिससे क्या होगा कि मेरे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो भी अच्छी खासी रहे, है ना, जो सराउंडिंग लैंड यूज है वो भी लिमिटेड रहे। लैंड यूज प्लानिंग अराउंड एयरपोर्ट शुड कंसीडर सेफ्टी जोन्स, नॉइज एक्सपोजर, कंपेटिबल लैंड यूज। तो एयरपोर्ट अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके पास आपको पता होना चाहिए कि हाई रेज बिल्डिंग्स जो हैं वो अलाउड नहीं होती है। नॉइज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा, तो उसके लिए आपको जो है
थोड़ा दूर दूर पर लोग होने चाहिए, बहुत ज्यादा घनी बस्ती नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लोग सराउंडिंग में नहीं रहते हों। ठीक है, इस टाइप से हमें लैंड यूज को देखना होता है, उसके बाद ही हम एयरपोर्ट की साइट सिलेक्शन करते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग नॉइज, एयर पोल्यूशन एंड लैंड यूज चेंजेस। तो जैसे ही कोई सिटी के आसपास कोई एयरपोर्ट आता है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है नॉइज की, क्योंकि जब एरोप्लेन उड़ता है, जब वो रनवे पे दौड़ता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें होता है नॉइज पोल्यूशन। साथ ही साथ आपको एयर पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, जब कोई फ्लाइट उड़ेगी, बार बार बहुत ज्यादा फ्लाइट्स वहां पर उड़ेगी, है ना, और उससे क्या होगा कि उस जगह का जो लैंड यूज है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उस लैंड का जहां पर हम एयरपोर्ट बना रहे हैं उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी टू इवैल्यूएट एंड मिटिगेट द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एयरपोर्ट एंड एविएशन रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जो एविएशन है या एयरपोर्ट से जो इफेक्ट ऑफ एयरपोर्ट है, उससे एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवा लें। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर पैरामाउंट इन सिविल एविएशन एंड सिटी डेवलपमेंट प्लान शुड इंश्योर कंप्लायंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन। तो हर एक एयरपोर्ट की अपनी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी रेगुलेशंस होती है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होती है। अगर आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो नेशनल लेवल की, और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहां पर इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं कई बार एयरपोर्ट पर देखने को मिलती है ना। तो उससे बचाव की हमेशा वो चीजें प्लानिंग अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, आपको पूरी फोर्स लगानी पड़ती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसीडरेशन इंक्लूड एयर स्लाइड, लैंड स्लाइड ऑपरेशन, इमरजेंसी रिस्पांस एंड फायर प्रोटेक्शन। तो जैसे एयर स्लाइड, कभी कभी मान लीजिए कुछ एयर स्लाइड ऑपरेशन हो गया, या उस जगह पर लैंड स्लाइड हो गया, इमरजेंसी के लिए कोई फ्लाइट में कोई परेशानी आ गई तो इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए, फायर के लिए फायर प्रोटेक्शन वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। तो इस टाइप के वो सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें एयरपोर्ट की साइड पर ध्यान रखने पड़ते हैं। Airspace management. Effective airspace management is necessary to ensure that the safety and efficient operation of airports and aviation activities. तो proper airspace management होना चाहिए, ताकि जो एरोप्लेन्स हैं जो वहां पर उड़ रहे हैं उनका properly, मतलब वो अपना टाइम से उड़ सकें, फ्लाई कर सकें, और टाइम से दूसरी जगह अपने जहां पर उसको पहुंचना है वहां पहुंच सकें। सिटी डेवलपमेंट प्लान शुड कंसीडर एयरस्पेस मैनेजमेंट इश्यूज सच एज एयरस्पेस डिजाइन, ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये चीजें हम उसे डिजाइन कर सकते हैं कि एयर स्पेस को अलग से डिजाइन किया जा सकता है, उसके लिए ट्रैफिक फ्लो, जो एयरपोर्ट जो एयर ट्रैफिक है उसको कैसे मैनेज किया जाए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलग अलग डिवाइसेस और अलग अलग टावर हम बना सकते हैं। Noise abatement and mitigation. Aircraft noise is significant concern for airport neighbors and city development plans should include measures to mitigate noise impacts. तो हम लोग कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं जो नॉइज को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लें और उसको बाहर ना आने दें। ठीक है, तो सिटी डेवलपमेंट प्लान में इस नॉइज को भी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ मिटिगेशन उसमें होने चाहिए। नॉइज अबेटमेंट एंड मिटिगेशन मेजर इंक्लूड साउंड इंसुलेशन, लैंड यूज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो साउंड इंसुलेशन की वहां पर सुविधा हो, उसके आसपास में ऐसा कुछ हो। ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा पास में, मैंने बोला आपको कि बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया नहीं होना चाहिए। एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर को भी आप थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हो, जिससे नॉइज जो है वो कम जनरेट हो। Infrastructure planning and development. Infrastructure planning and development are crucial for ensuring the efficient operation of airports and supporting aviation related activities. तो infrastructure planning बहुत ज्यादा जरूरी है एयर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स इंक्लूड रनवे होना चाहिए, टैक्सीवे, एप्रन, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो फैसिलिटी, मेंटेनेंस फैसिलिटीज। तो ये सारा का सारा जो आपका एयरपोर्ट होता है उसी के अंदर ये सारी सारी चीजें होती है। रनवे मैंने आपको बताया कि रनवे जो होता है एक पेमेंट जो होता है अपना रोड है ना, तो उसे हम बोलते हैं रनवे। टैक्सी वे जहाँ पर आप बोल सकते हो कि एरोप्लेन पार्क्स होते हैं, एयरप्लेन जहाँ पर वो खड़े होते हैं, है ना। टर्मिनल बिल्डिंग होती है जहाँ से लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं। कार्गो फैसिलिटीज जो सामान उठाने के लिए फैसिलिटीज होती है। मेंटेनेंस के लिए अलग अलग फैसिलिटीज एयरपोर्ट के अंदर अवेलेबल होती है। Conclusion. Incorporating civil aviation city development plan is critical for promoting sustainable and efficient growth. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एयर सिविल एविएशन को, अगर हम एयरपोर्ट को भी अगर हम सिटी डेवलपमेंट प्लान में डाल देंगे, तो समझने वाली बात यह है कि आपका जो सिटी का प्लान है वो प्रॉपर बनेगा, और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो चीजें हैं, क्योंकि हम फिर सिटी उसी हिसाब से डेवलप करेंगे।
और फ्यूचर उससे सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सेफ्टी और है ना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों का ट्रैवल पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो इसी के अंदर हम जैसे इंक्लूड करते हैं साइट सिलेक्शन, लैंड यूज प्लानिंग, एनवायरमेंटल असेसमेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी, एयर रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉइज अबेटमेंट, मिटिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।